हेलो टू ऑल। जैसा कि अपन ने 2 लेक्चर्स इंटरफेसिंग पे कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट था अपना आईओ इंटरफेसिंग और सेकंड है अपना मेमोरी इंटरफेसिंग। 2 टाइप की इंटरफेसिंग अपन को पढ़नी होती है इंटरफेसिंग में, माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग में। फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, पार्ट 2 में। जो नहीं देखा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसकी लिंक होगी। और जो अपनी सेकेंड इंटरफेसिंग है मेमोरी इंटरफेसिंग, यानी मेमोरी मैप्ड आईओ इंटरफेसिंग, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है जो अपना आईओ इंटरफेसिंग में होता है। बस यही होता है कि माइक्रो प्रोसेसर और जो अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसके बीच में जो अपन पोर्ट यूज़ कर रहे थे, उस पोर्ट के प्लेस में अपन एक नई चीज़ यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा मेमोरी। बस यही इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों चीज़ों में सिमिलरिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले अपन आईओ इंटरफेसिंग में क्या करते थे कि जैसे कि ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है, एमपीयू है, और इसके बीच में अपन एक पोर्ट यूज़ करते थे, और पोर्ट के बाद में अपन यहाँ पे होता था अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले क्या होता था कि माइक्रो प्रोसेसर एक यूनिक एड्रेस प्रोड्यूस करता था। जो अपन ने उसमें डिवाइस सिलेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे एक यूनिक एड्रेस प्रोड्यूस करता है। पार्ट 2 में राजा नहीं देखा तो वो देख लेना, कैसे एक यूनिक एड्रेस प्रोड्यूस करता है। तो एक यूनिक एड्रेस प्रोड्यूस करके इस पोर्ट को ये सिलेक्ट करेगा। इस पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद में माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस, पहले तो एड्रेस बस इस पोर्ट को सेलेक्ट करेगी, फिर डाटा बस आएगी, फिर वो डाटा बस इसको सेलेक्ट करेगी पोर्ट को, नहीं डाटा बस आएगी, वो यहाँ पे डाटा स्टोर कराएगी पोर्ट में, और फिर वो डाटा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो ये कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में एक पोर्ट के थ्रू। इस पोर्ट के थ्रू यहाँ पे एक बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अब इसमें कुछ अलग होगा। मेमोरी मैप्ड आईओ डिवाइस में क्या होगा, कुछ अलग होगा। इसमें क्या होगा कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है यानी एमपीयू है, इसके बीच में अपन एक मेमोरी यूज़ करेंगे। इस मेमोरी में अपन ये बता देंगे कि ये वाला जो मेमोरी का पार्ट है, ये वाला मेमोरी का जो पार्ट है, मतलब 8000 एच, यहाँ से लेकर 8000 प्लस एच, 8050 एच, यहाँ तक की मेमोरी लोकेशन एज ए पोर्ट काम करेगी। यानी कि 8000, 8001, 8002, 8003, यहाँ से लेकर 8050 तक। जो पहले अपन 50, जैसे वहाँ पे अपन 256 पोर्ट अपन यूज़ कर सकते थे, क्योंकि 8 बिट की एड्रेस लाइन हो सकती थी। तो 8 बिट एड्रेस है तो 256 कॉम्बिनेशन मिल सकते थे, इसलिए 256 एड्रेस अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी 256 पोर्ट, डिफरेंट पोर्ट अपन कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अपन ने एज अजाइन करा कि 8000 से लेकर 8050 तक, यानी 50 पोर्ट बीच में अपन ने यूज़ करें। एज ए 50 पोर्ट अपन ये लोकेशन अपन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एज ए एवरेज मैंने लिख के बताया कि 8000 से 8050 इसके बीच में जो 50 पोर्ट एज ए यूज़ होंगे, वो अपन यहाँ पे एज ए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो अपनी मेमोरी होगी, ये अपनी नॉर्मल यूज़ के लिए हो जाएगी, डाटा स्टोर करने के लिए। जो अपना मेमोरी नॉर्मल अपन यूज़ करते हैं, मेमोरी को डाटा स्टोर करने के लिए, लेने के लिए, राइट करने के लिए, जो यहाँ पे यूज़ हो जाती है। लेकिन ये मेमोरी जो होगी वो एज ए पोर्ट के लिए यूज़ होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा, एड्रेस बस से आएगी और यहाँ का एड्रेस सेलेक्ट करेगी, फिर उसकी डाटा बस जो है यहाँ से कम्युनिकेट करेगी। ये कम्युनिकेशन बीच में होता है इनपुट और आउटपुट, इनके बीच में ये कम्युनिकेशन। अब जो पहले जो पोर्ट अपन यूज़ कर रहे थे, वो पोर्ट अपन यूज़ ना करके यहाँ पे अपन एज ए मेमोरी लोकेशन यूज़ करेंगे। इस मेमोरी की जो डाटा होगा अंदर, जो मेमोरी का डाटा होगा, वो अपन एज ए यहाँ पे एमपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक एज ए मीडियम यूज़ करेंगे। जो पहले अपन पोर्ट कर रहे थे, अपन मेमोरी लोकेशन यूज़ करते थे। बस सिंपल सा डिफरेंस दोनों में। वहाँ पर अपनी 8 बिट एड्रेस बस होती थी, यहाँ पे अपनी 16 बिट होगी, क्योंकि मेमोरी में किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर हमेशा 16 बिट का एड्रेस प्रोड्यूस करता है। दिस इज ए की पॉइंट। पोर्ट में एक पोर्ट को सिलेक्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का एड्रेस स्टोर करता था, जबकि यहाँ पे मेमोरी है और मेमोरी में हमेशा लोकेशन 8000, 2000, मतलब कि हमेशा 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है मेमोरी में, हमेशा 2 बाइट का एड्रेस होता है। तो इसलिए यहाँ पे 16 बिट की एड्रेस लाइन होगी। तो इसलिए अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये इसका एक एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पे 16 बिट यूज़ होती है और वहाँ पे 8 बिट यूज़ होती थी। तो इससे अपन ये चीज़ तो बोल ही सकते हैं कि वहाँ पे 8 बिट थी, इसलिए वो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन था कि फर्स्ट बाइट तो होती थी एड्रेस के लिए और सेकंड बाइट होती थी वहाँ पे उस पोर्ट को सेलेक्ट करने के लिए उसका एड्रेस। यहाँ पे होगा 3 बाइट। 3 बाइट कैसे होगा, वहाँ पे 8 बिट थी, यहाँ पे 16 बिट है, तो जो एक्स्ट्रा 8 बिट इसमें आई है वो अगले वाली बाइट में चली जाएगी, इसलिए तो ये 3 बिट है। बस यही तो दोनों में डिफरेंस है कि वो 2 बिट इंस्ट्रक्शन होता था, यहाँ पे 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। तो मेमोरी मैप्ड आईओ डिवाइस में हमेशा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 3 बिट इंस्ट्रक्शन होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस में इंटरफेसिंग जब होती है उसमें 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप नोट्स में गो थ्रू हो सकते हैं। जो मैंने बोला है, जो मैंने समझाया वही इसमें है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 बिट का इंस्ट्रक्शन है। 3 बिट का इंस्ट्रक्शन जिसमें सबसे पहले आता है जो अपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि अपन डाटा स्टोर कराना चाहते हैं या फिर डाटा रीड करना चाहते हैं या फिर डाटा को मूव करना चाहते हैं, वो फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन होता है। और बाकी 2 तो उसकी मेमोरी का लोकेशन होती है कि जिस मेमोरी लोकेशन पे अपन एज ए पोर्ट ट्रीट करेंगे, जैसे कि 8000, इस पे अपन को वो डाटा स्टोर कराना है, तो वो उस 8000 को हाईलाइट करेगा नीचे वाले 2 में, जिसमें ऊपर में आएगी हायर बाइट, ऊपर वाले में आएगी लोअर बाइट और नीचे वाले में हायर बाइट।
तो अपना ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद में इसके जो एडवांटेजेस है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। और ए से अपना मेमोरी में इनपुट डिवाइस कंप्लीट होता है। अब अपना जो पार्ट 3 लेक्चर आएगा उस पार्ट 3 लेक्चर में अपन कन्वर्टर्स पढ़ेंगे। कन्वर्टर्स जो होते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वो कन्वर्टर पढ़ेंगे। उस कन्वर्टर का क्या यूज़ है माइक्रो प्रोसेसर में, वो अपने अगले वीडियो में लेक्चर में देखें। तब तक के लिए देखें।